Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 8 History, chapter 4 Tribal Recruits and the Vision of the Golden Age. So let's start our chapter. In previous class we are studying about this chapter. Now continuing this chapter and do the chapter well. So let's start. Now we are studying page number 43, that is some took to shuttle cultivation. इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो झूम कल्टीवेशन करते थे, हार्डिंग एनिमल्स करते थे, हंटर एंड गैदरिंग करते थे ट्राइबल्स जो थे. अब हम पढ़ेंगे कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करते थे. Even before the 19th century, many from within the tribal groups has begun settling down and cultivation their field in one place year after year. अब 19th सेंचुरी के पहले वो लोग क्या करने लगे थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो एक जगह सेटल हो गए, एक ही जगह सालों तक खेती करते थे. अब वो वहाँ से क्या है, एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जाते थे. दे बिगेन टू यूज़ द प्लाव, वो वहीं पर प्लाव का यूज़ करने लगे, वहीं पर लैंड को सही तरीके से देखने लगे. इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ द छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंगिंग टू द क्लेन एज अ होल, द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लेन वर रिगार्डिंग एज descendants of the original shelters who has first cleared the land, therefore all of them has right on the land. तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ पर जो क्लैन था यानी जो आसपास का जो एरिया होता था उसको क्या कर लेते थे, कवर कर लेते थे और वहीं पर वो लोग खेती करते थे और अपने जो मेंबर्स होते थे, फैमिली मेंबर्स, उनको भी उसी में लगा लेते थे. और इसीलिए उन्होंने क्या क्लियर कर दिया था. काफ़ी सारे लोगों ने तो ये कह दिया था कि इन जो लैंड एरिया उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार है. When often some people within the clan acquired more power than others, some became chief and some other followers. Powerful men often rent out their lands instead of cultivation in them. अब क्या करने लगे, जो कुछ पावरफुल लोग होते थे वो क्या करते थे, किसी के भी लैंड एरिया को कब्जा कर लेते थे और वो अगर वहाँ पर खेती करते हैं, जो जिनकी वो खेती होती थी, तो वो वहाँ से क्या करते थे, उनसे रेंट लेने का काम करते थे. तो इस तरीके से वो लोग कल्टीवेशन करते थे. ब्रिटिश ऑफिसर सॉ सेटलिंग ट्राइबल ग्रुप लाइक द गौंडा एंड द संथालास एज मोर cultivated than hunter gathering or shifting cultivation. Those who lived in the forest were considered to be the wild and swag. They need to be settled and civilized. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि किस तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो लोग, जैसे जो गौंड और संथाल ग्रुप थे, वो क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल्ड एज हंटर, वो लोग खेती करते थे, उसी के संग हंटरिंग और गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे. तो वो जो ब्रिटिशर्स ऑफिस थे वो लोग क्या बोलते थे, इन लोग को वाइट और स्वैग बोलते थे, यानी जंगली लोग बोलते थे. और उन्हें ये लगता था कि इनको थोड़ी सी सिविलियन यानी इनको थोड़ी सी ज़रूरत है इंसानियत की. अब हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, जो कॉलोनियल रूल हुआ था उसके कारण ट्राइबलों की लाइफ पर क्या क्या अफेक्ट पड़े थे. व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ, अब ट्राइबल चीफ के संग क्या हुआ था. बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल. बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल में जो चीफ होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते थे. दे इंजॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैज़ द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी. और जो वहाँ पर क्या होता था, जो चीफ होता था वो क्या करता था, अपनी लाइफ को बड़े ही अच्छे से इंजॉय करता था क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर होती थी और उस पर ये उसको अधिकार भी होता था कि उसकी जो पूरी टेरिटरी होती थी यानी उसका पूरा जो इलाका एरिया होता था उस पर उसी का कंट्रोल और उसका ही एडमिनिस्टर होता था. इन सम प्लेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइड टू द लोकल रूल्स. और उनमें से कुछ लोगों की तो खुद की पुलिस होती थी और वो अपने लोकल रूल्स खुद ही बनाते थे. ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से लैंड और फॉरेस्ट को मैनेज करके रखना है. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली. और जैसे ही ब्रिटिश रूल आया उसमें जो फंक्शन था यानी जो चीफ की जो पावर्स थी वो सारी तुरंत चेंज हो गई. दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ कल्चर्स ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे कि सारा जो लैंड एरिया था वो अपने कब्जे में कर लिया और विलेजर्स से क्या करने लगे थे, वो लोग रेंट लेते थे उनकी खुद की ज़मीन का. दे लॉस्ट मैनी ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फाउंड टू फॉलो लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया. अब जो भी चीफ थे उन्होंने खुद की पावर खो दी थी और उनको सारा वही लॉ फॉलो करना पड़ता था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनसे कहते थे. दे ऑल्सो हैव टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स.
और वो लोग काफ़ी एक बड़ा पैमाने पर उनको ट्रिब्यूट भी देते थे ब्रिटिश के बिहाफ में। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैव अर्लियर एंजॉय अमंग देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उनको बिल्कुल इंजॉय नहीं करने देती थी, और उनकी जो ट्रेडिशनल फंक्शन वगैरह होते थे वो भी उनको फॉलो नहीं करने दी जाती। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, अब जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनके संग क्या हुआ था। द ब्रिटिश वॉज अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप हु मूव्ड अराउंड एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स होम। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन लोगों से भी अब प्रॉब्लम होने लगी जो एक से दूसरी जगह जाके शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रहे थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट होम देना ही पड़ेगा। दे वॉन्टेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीसेंट कल्टिवेशन। अब उनने क्या किया कि वहीं पर बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको सेटल कर दिया, उनको पीसेंट बना के वहाँ उनसे कल्टिवेशन करवाने लगे, और उनका पूरा जो भी पावर होता था वो उनके जो ब्रिटिश होते थे उनके हाथ में होता था। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, और वो स्टेट से भी क्या करते थे, ब्रिटिश उनसे रेवेन्यू लेते थे। So they introduced land settlement, that is they measured the land, defined the right of each individual to the land and fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared landowners, some other tenants, as you have seen chapter 2. The tenants were to pay rent to the landowner who is turned pay revenue to the state. अब उनने क्या किया, जो अपने पीसेंट थे उन्हीं को, उनमें से कुछ लोगों को क्या है वहाँ का लैंड का ओनर बना दिया, जो कि वहाँ से उन लोगों से जो ट्राइबल्स होते थे उनसे क्या करता था, रेंट लेता रहता था, और कुछ लोगों को उन्होंने टेंडर बना दिया ताकि वो उन लोगों पे निगरानी रख सकें। यानी जो ट्राइबल्स थे उनकी पूरी ज़मीन वगैरह थी, जो जंगल एरिया था वो पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो जूम कल्टिवेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको प्लाव वगैरह इजीली एरियाज में नहीं मिल पाते, और इसके कारण मिट्टी जो है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। इसलिए जूम कल्टिवेशन जो था उन्होंने वहाँ पर क्या करा दिया, बंद करवा दिया। इससे जूम कल्टिवेशन वो भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा था लोगों को, उस टाइम उन लोगों को वही चीज़ आती थी, तो वो लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर भी कुछ जो पार्ट थे फॉरेस्ट के उनमें जूम कल्टिवेशन होता था। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, अब जो उन्होंने फॉरेस्ट पर ब्रिटिशर्स ने जो लॉ लगाए थे उनका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, जैसे आप जानते हैं जो ट्राइबल्स की लाइफ होती है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्ट होती है। सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑफ ट्राइबल्स लाइफ, और जैसे ही फॉरेस्ट लॉ जो थे उनमें चेंज आया जिसके कारण ट्राइबलों की लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस टाइम पूरे फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है कि स्टेट की प्रॉपर्टी है, और इसलिए उनको रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द आई प्रोड्यूस टिम्बर विद, और ब्रिटिश ने क्या कर दिया कि विदाउट उनकी परमिशन कोई भी व्यक्ति जो फॉरेस्ट से क्या है जूम कल्टिवेशन नहीं कर सकता, कोई फूड या कोई भी एनिमल को कलेक्ट नहीं कर सकता, और इस तरीके से उनकी जो सर्वाइव करने की सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई, और उनको अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना भी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो ट्राइबल्स थे उनके ट्राइबल्स मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे, उनको वहाँ से भी रहने की परमिशन नहीं दी, तो इसके कारण उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट देयर लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो लोग क्या करते थे कि लेबर को लगा के पूरे जो पेड़ वगैरह थे वो किस लिए काट लेते थे, ताकि रेलवे की स्लीपर सीटें और ट्रांसपोर्ट के लिए लॉग्स वो लोग बना सकें। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे चीज़, और वो लोग क्या करते थे कि लेबर किसको बना देते थे, जो ट्राइबल्स होते थे उन्हें लेबर बना लेते थे, और उनको बहुत ही कम चीप रेट पर वो लोग लेबर बनाते थे जिससे उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था, इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और फिर भी बेचारे उनके पास कोई और चारा भी नहीं था कि वो कुछ और कर सकते हैं। उन्होंने व्यापार वगैरह भी किया, जिसके कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यापार कैसे करते जब कुछ और था ही नहीं, और उनको इस चीज़ की इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरीके से वहाँ पर वो लोग बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनने ट्राइबल्स को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड किया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्होंने ट्राइबल्स को पहुँचाया था। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।